सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 हिंदी का 11वां पाठ जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। तो आज हम टेसू राजा बीच बाजार कविता को पढ़ेंगे। देखिए, टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। तो ये थी आपकी कविता टेसू राजा बीच बाजार। अब हम इस कविता को अर्थ के माध्यम से एक बार देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। देखिए, टेसू राजा बाजार में जाते हैं और वहां पर बाजार के बीच में खड़े होकर वो अनार खरीद रहे हैं। और वो दुकान वाले से क्या सवाल करते हैं, इस अनार में कितने दाने, इस अनार में कितने दाने हैं, ये सवाल वो दुकान वाले से करते हैं। तो दुकान वाला कहता है जितने हो कंबल में खाने, जितने कंबल में खाने हैं उतने ही इस अनार में दाने हैं। फिर से सवाल करता है कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। जब उसने फिर से सवाल किया कि कितने हैं कंबल में खाने, तो वो कहने लगा भेड़ भला क्यों, भेड़ इस बात को क्यों बताएगी। तो देखिए, टेसू राजा बाजार में अनार लेने के लिए खड़े हैं और वे पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं उतने ही इसमें दाने हैं। अब एक कंबल में कितने खाने होते हैं यह भला कोई भेड़ क्यों बताने लगी। अब अगला देखिए, अगला पद्यांश है एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। वो फिर से सवाल पे सवाल किए जा रहा है टेसू राजा। वो पूछता है एक झुंड में कितनी भेड़ें होती है, तो दुकान वाला वापस फिर से उसको जवाब देता है एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर जितनी पत्ती होती है उतनी ही भेड़ें एक झुंड में होती है। फिर से वो सवाल करता है एक पेड़ पर कितने पत्ते। वो कहता है एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो फिर उसे जवाब मिलता है जितने गोपी के घर में लत्ते हैं, लत्ते अर्थात कपड़े हैं, उतने एक पेड़ पर पत्ते होते हैं। वो फिर से आगे सवाल कर रहा है गोपी के घर लत्ते कितने कलकत्ते में कुत्ते जितने। उसे फिर से सवाल पूछ रहा है वो कि गोपी के घर में कपड़े कितने हैं, तो वो बताता है कि जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं। तो देखिए, झुंड का मतलब होता है समूह और लत्ता यानी कपड़ा। देखिए, वो बार बार प्रश्न कर रहा है, टेसू राजा प्रश्न कर रहे हैं कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती है, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती है उतनी ही भेड़ें एक झुंड में होती है। अब फिर से टेसू राजा जब सवाल करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो जवाब मिलता है कि जितने गोपी के घर में कपड़े हैं उतने एक पेड़ पर पत्ते होते हैं। अब वे प्रश्न उठाते हैं कि गोपी के घर में कितने कपड़े हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर में लत्ते हैं। अगला अंतिम पद्यांश है आपका 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। अब देखिए, जब टेसू राजा ने दुकान वाले को परेशान कर लिया बुरी तरह सवाल पूछ कर, तो उसने अंत में क्या किया, उसने टेसू राजा को बोला कि इसमें एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। तो ऐसा सुनते ही तुरंत टेसू राजा कहते हैं लाओ मुझको दे दो चार। ऐसी बात सुनते ही टेसू राजा दुकान वाले से कहता है मुझको 4 अनार दे दीजिए। तो लेकिन टेसू राजा को इस बार जवाब मिलता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। तब टेसू राजा कहता है कि मुझे 4 अनार दे दो। तो ये थी टेसू राजा की कहानी। अब देखिए, कविता का एक बार हम फिर से पूरा सारांश देख लेते हैं
क्योंकि टेसू राजा बीच बाजार एक लोकगीत पर आधारित कविता है। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है जितने कंबल में खाने हैं। तब कंबल में कितने खाने हैं, तो इसको भला भेड़ क्यों बताने लगी। एक झुंड में उतनी ही भेड़ें होती हैं जितनी कि एक पेड़ पर पत्ते। अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर में कपड़े। तो गोपी के घर उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। फिर अंत में कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है, ऐसा वो दुकान वाला कह देता है। तो टेसू राजा कह देता है कि मुझे भी 4 अनार दे दो। तो धन्यवाद सभी को।